Very good morning, students. Today we are going to discuss another topic from chapter Contemporary South Asia, and our topic is India-Pakistan conflicts. प्रीवियस वीडियोस में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है हमने वो स्टडी कर ली है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान की, नेपाल की। और आज जो है टॉपिक वो इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट है कि किस तरीके से इन दोनों देशों के बीच में बना है, जो हमें काफ़ी कुछ टॉपिक हमें पता है। चलिए लेट्स नाउ मूव फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड टेक अ लुक एट सम ऑफ द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल रिलेशन इन दिस रीजन। तो हम जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा सा हटके हम जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, वो हम देखते हैं यहाँ पर। द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा हैज़ नॉट मीन्ट द एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। जैसे ही जो शीत युद्ध है वो बंद हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कन्फ्लिक्ट है इस रीज़न के वो बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। वी हैव ऑलरेडी नोटेड द कन्फ्लिक्ट अराउंड इंटरनल डेमोक्रेसी और एथनिक डिफरेंसेस। हमने कुछ कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं जो इंटरनल डेमोक्रेसी यानी कि जो एक आंतरिक प्रजातंत्र है, एक देश के अंदर का जो प्रजातंत्र है उसके हमने देख लिए, और कुछ एथनिक डिफरेंसेस हमने देख लिए हैं यहाँ पर, जैसे श्रीलंका से रिलेटेड। बट देयर आर ऑल्सो सम वेरी क्रूशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल नेचर। लेकिन कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट हैं जिन्होंने अपना एक इंटरनेशनल नेचर बना लिया है, मतलब जो इंटरनेशनली बहुत फेमस हो चुके हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के। गिवन द पोजीशन ऑफ इंडिया इन दिस रीजन मोस्ट ऑफ दीज कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व इंडिया। क्योंकि इंडिया की पोजीशन इस रीजन में कुछ इस तरीके से है, तो इंडिया के साथ ये ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। The most silent and overwhelming of these conflict is of course the one between India and Pakistan। जो सबसे फेमस कन्फ्लिक्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है, जिसको कि हम सब जानते हैं। पार्टीशन के टाइम से ही लगाएं तो ये दोनों ही देश जो है कन्फ्लिक्ट से घिरे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा रहा है वो कश्मीर का रहा है। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लेम दैट कश्मीर बिलोंग टू इट। क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो कश्मीर है वो उनसे बिलोंग करता है। Wars between India and Pakistan in 1947, 48 and 1965 failed to settle the matter। जो युद्ध हुए हैं इंडिया के बीच में वो भी इस जो जो ये मैटर है इसको सॉल्व करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। 1947-48 वॉर रिजल्टेड इन द डिवीज़न ऑफ द प्रोविंस। ये जो प्रोविंस थी इसका डिवीज़न हो गया 1947 और 48 के वॉर के बाद, और जिसमें कि इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो पाकिस्तान ने एरिया ऑक्यूपाइड किया वो ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड द इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो इंडिया के हिस्से में आया वो है जम्मू एंड कश्मीर, डिवाइडेड बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल। In 1971, India won a decisive war against Pakistan, but the Kashmir issue remained unsettled। 1971 में इंडिया ने एक निर्णायक युद्ध पाकिस्तान से जीता, लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा है वो एज इट इज़ बना रहा। इंडियाज़ कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज़ ऑल्सो ओवर स्ट्रेटजिक इशूज़ लाइक द कंट्रोल ऑफ। इसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट रहे हैं जो कन्फ्लिक्ट के जो टॉपिक बने रहे, वो है जो सियाचिन ग्लेशियर है एंड ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। और सेनाओं से लेकर जो मिलिट्री से रिलेटेड भी काफ़ी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बने रहे हैं। द आर्म्स रेस बिटवीन द टू कंट्रीज़ अज्यूम्ड अ न्यू कैरेक्टर विद बोथ स्टेट्स एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। जो सैन्य एक कन्फ्लिक्ट है वो दोनों ही देशों के बीच में रहा है, जिसने एक नया रूप धारण कर लिया है, जैसे कि दोनों ही देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल को जो है बनाया है। और 1990 में एक दूसरे के अगेंस्ट ये चीज़ें जो है क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि इन 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण। इंडिया ने 1998 में, जैसा कि आप सबको पता है, पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया है, उसी के बाद पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्स किया और चगाई हिल्स में फिर से उन्होंने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। इससे क्या हुआ है कि दोनों देश जो है वो परमाणु हथियारों से संपन्न देश बन गए। Since then, India and Pakistan seem to have built a military relationship in which the possibility of a direct and full-scale war has declined। अब जैसे दोनों ही देशों के पास जो परमाणु हथियार हो गए हैं, तो इससे जो मिलिट्री रिलेशनशिप है वो थोड़ा सेटल हुआ है, क्योंकि जो युद्ध की पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी बहुत डिक्लाइन हुई है। बट बोथ द गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। लेकिन दोनों ही देशों की गवर्नमेंट एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखती है।
The Indian government has blamed the Pakistan government for using a strategy of low-key violence by helping the Kashmiri militants with arms. जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ब्लेम करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि कश्मीर एरिया में जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं उनको जो ट्रेनिंग देकर मनी और प्रोटेक्शन देकर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराती है इंडिया के अगेंस्ट. और द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो बिलीव्स दैट पाकिस्तान हैड एडेड द प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स विद आर्म्स एंड इम्यूनिटीज़ ड्यूरिंग द 1985 और 1995 में जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मतलब गोला बारूद वगैरह दिलाकर पाकिस्तान ने इंडिया में जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराई हैं. और उनकी जो एजेंसी है इंटेलिजेंसी है उनकी जो स्पाई एजेंसी है जो उनका संगठन है ये ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इज़ alleged to be involved in various anti-India campaigns in India's नॉर्थ ईस्ट. उस पर काफ़ी सारे जो एलिगेशन है वो लगाए गए हैं जो ISI है जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की कि वो इंडिया के अगेंस्ट जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का वहाँ पर सीक्रेटली बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराती है. इसके साथ ही जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी इंडियन गवर्नमेंट पे ब्लेम्स करती है दैट द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर फोमेटिंग ट्रबल इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान की जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो जो सिंध और बलूचिस्तान जो उनकी प्रोविंसेस है वहाँ पर मुसीबतें जो है वो करवाती है. इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैव हैड प्रॉब्लम ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर. इंडिया के जो इंडस रिवर वाटर से रिलेटेड भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है. 1960 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से एक ट्रीटी साइन हुई थी दोनों देशों के बीच में, लेकिन उसके बाद भी जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है वो बना रहा है. लेकिन जो एग्रीमेंट है वो अभी तक कंटिन्यू है बना हुआ है. देयर आर स्टिल सम माइनर डिफरेंसेस अबाउट द इंटरप्रेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी एंड द यूज़ ऑफ रिवर वाटर्स. द टू कंट्रीज़ आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डेमोक्रेशन लाइन इन सिर क्रिक इन द रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ में जो सिर क्रिक लाइन है उसको लेकर उसके एग्रीमेंट को लेकर भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी तनाव है. द डिस्प्यूट सीम्स माइनर. देखिए डिस्प्यूट्स बहुत माइनर लगता है लेकिन फ्यूचर में देखें तो इसकी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि अगर इस पर कोई डिस्प्यूट होता है कोई कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जो सर क्रिक एरिया से जुड़ा हुआ जो सी रिसोर्सेज है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा. इंडिया एंड पाकिस्तान आर होल्डिंग नेगोशिएशन ऑन ऑल दीज इश्यूज़. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इन सभी इश्यूज़ को लेकर बातचीत जो है वो चलती रहती है. इसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि इन देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट का रीज़न है. रिसेंटली अगर हम अब देख रहे हैं तो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही रिलेशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो चुके हैं और किसी भी तरह की जो बातचीत हम दोनों देशों के बीच में बिल्कुल बंद हो गई है. आप सब जानते हैं इस चीज़ को कि पाकिस्तान ने काफ़ी सारी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया में कराई हैं रिसेंटली ईयर्स में. तो इसकी वजह से दोनों ही देशों के जो रिलेशन हैं आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें होगा इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स. तो इंडिया और उसके जो अदर नेबर्स हैं उनके साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी आपने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे ये टॉपिक जो है कन्फ्लिक्ट का एक मैटर बना हुआ है. थैंक यू सो मच.